बांट दिया जाएगा, सांप्रदायिक माहौल खड़ा कर दिया। अभी रामनवमी के त्यौहार को पूरे बिहार में भाजपा सत्ता से हटने के बाद बौखला गई थी और जिस तरह से सांप्रदायिक इस्तेमाल की, बिहार शरीफ की घटना इसका गवाह है कि कैसे इन लोगों ने मुस्लिम बस्तियों में घुस करके और उकसावा मूलक कार्रवाई किया और बहुत जगह सिवान में भी किया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं सिवान के अल्पसंख्यक समाज के। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, परंतु देखिएगा तो बेटी सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं, उनके साथ घटनाएं हो रहे हैं, तो इनके एमएलए कहीं शामिल है, कहीं लंपट शामिल है, कहीं आशाराम, कहीं राम रहीम, जो ये बचाने का काम कर रहे हैं। तो अगर न्याय देना है, महिलाओं को सम्मान देना है और सुरक्षा देना है, तो पहले बलात्कारियों को, हत्यारों को आप जेल में डालिए। बिल्किस बानो 2002 आपको याद होगा, जिसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, वो भी गर्भवती। इस सरकार से जनता के जो 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें तो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन भारत की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो देश का सत्यानाश कर दिया है, देश में जहर फैला दिया है, देश के संविधान को तहस नहस कर दिया है, देश में बोलने वालों के आज़ादी पर हमला बोल दिया है। तो जब देश में हमारा लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, देश में संविधान ही नहीं बचेगा, हमारी आज़ादी ही नहीं बचेगी और हमारे समाज को टुकड़े 7 लोगों की हत्या कर दिया, 3 साल के बच्चे को मार दिया जी, उसमें 7 लोगों की हत्या कर दिया। ऐसे बलात्कारियों को, अपराधियों को आप रिहा करते हैं, छोड़ते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो संस्कारी होते, तो बलात्कारी कब से संस्कारी होने लगे? इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार को, अगर मोदी सरकार से बचना है, उनके मंत्रियों से, उनके संतरों से, उनके बाबाओं से बचना है बेटियों को और महिलाओं को। इसलिए कि जैसे हम देख रहे हैं, रामनवमी में मैंने देखा, मैरवा में हम थे, 15 साल के बच्चे को, अरे राम जी का जन्म है तो मिठाई बांटिए ना, घर घर मिठाई खिलाइए, जो आपको बांटना बांटिए। ये कहाँ से राम जी ने कहा था कि अब तलवार भाजिए, लाठी डंडा चलाइए, मस्जिद पर जाके झंडा बांधिए, और जो राम को लाए उनको लाएंगे। राम को कौन लाने वाला है? वो तो खुद भगवान है। तो इस तरह की बातें बोल के पूरा देश में उत्पाद उन्माद भड़काने वाली ये भाजपा को हम महिलाएं भी परेशान हैं। महिलाओं को रोजगार खास नहीं करके हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोगों को, कि लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, शांति सद्भाव बनाए रखने में सिवान में मिसाल कायम किया। नहीं तो ये सांप्रदायिक जहर घोलने वाले जो लोग हैं, ये अब चुनाव आ रहा है 24 का। आरोप तो सर आप लोगों पे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है, खास करके राजद के ऊपर आरोप लग रहा है कि माइनॉरिटी को डरा रहा है, इसलिए ताकि कम से कम वो लोग डर करके और माइनॉरिटी महागठबंधन गिना दिया। आपने मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मुद्दा उठाया है, लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं माले का, कह रहे हैं कि भाई माले ही ऐसा है, मतलब महागठबंधन में जिसने लगभग माइनॉरिटी समाज का एक ऐसा आवाज़ बन करके उन लोगों ने किया। फतुलही कांड में भी आप गए थे, लेकिन दोनों को इंसाफ नहीं मिल पाया विधायक जी। जावेद हबीब सैलून, मेन वुमेन हेयर कटिंग, मसाज, ब्यूटी इत्यादि के लिए बेहतरीन प्रतिष्ठान सिन्हा मार्केट, दाहा नदी पुल, सिवान। आधुनिक सुविधाओं से लैस, एक बार विजिट जरूर करें। मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत आज दिनांक 11/4/2023 को बड़िया के बंधु हाथा में अलाउद्दीन अहमद के घर से और मेन पीसीसी सड़क का आज उद्घाटन हुआ। जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा के द्वारा इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों साथ ही साथ माले के कई नेता उपस्थित थे। इस मौके पर आज अलाउद्दीन अहमद के द्वारा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक अमरजीत कुशवाहा ने क्या कहा? जीरादेई विधानसभा के हम लोग अभी बंधु हाथा गाँव में है, यहाँ पे एक पीसीसी सड़क का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, मैं इनसे बात कुछ करूँगा। योजना का जिसका उद्घाटन किया, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज देश के महान नेता और सत्य शोधक समाज के निर्माता, बहुत बड़े सामाजिक विचारक और साहित्यकार ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है और साथ ही साथ रमज़ान का ये पवित्र महीना है। अभी हमारे यहाँ देख रहे हैं कि इफ्तार का भी कार्यक्रम है, तो इन सब अवसरों पर भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ विकास योजनाओं का भी एक उद्घाटन का कार्यक्रम अभी भरौली में, जो लगभग 10 लाख की योजना थी, और यहाँ भी मुझे लगता है कि 8.5 लाख की योजना जो हमारे विधायक मद का है, जो कार्य संपन्न हुआ है, उसका मैंने उद्घाटन किया है।
तो ये जो बिहार में विधायकों को विकास मद के लिए जो कुछ राशि मिलती है, उस राशि के तहत हमारी ये कोशिश है कि विधानसभा के जितने गांव हैं सभी गांवों में जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना दे करके, और जो हमसे संभव हो सके सड़क हो, नाला हो, भवन हो, उसका निर्माण किया जाए। इसके साथ ही साथ हमारी एक और भी बड़ी कोशिश है, वो यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से और पथ निर्माण की ओर से लड़ करके बिहार के सरकार से एक मोटी रकम लाया जाए और ला करके इस क्षेत्र के जितनी सड़कें हैं सबका जीर्णोद्धार हो, सबका निर्माण हो। और इस दिशा में मैं एक अच्छा पहल भी किया है और एक अच्छी सफलता भी हमें हासिल हुई है। और लगभग करीब 50 करोड़ से ज़्यादा का जब से मैं बना हूँ इस हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सड़कें जिसमें पीसीसी है, पिच है, का निर्माण हुआ है। अभी जब मैं गांव में एंट्री कर रहा था विधायक जी, तो मैं देखा कि अभी काम अधूरा पड़ा हुआ है, हालांकि काम लगा हुआ है। तो ये काम पहले होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा गांव है ये बंधुआता, मैं देख रहा था काफ़ी पोटेंशियल गांव है ये, लेकिन गांव में काम अब लग रहा है रोड में, ये मतलब कुछ समझ में नहीं है। लीजिए, तो हम लोग का कितना दिन से हैं, हम लोग तो वही 2-2.5 साल से हैं। मैं आपकी नहीं, और लोगों की भी आप न पहले है, इससे पहले जो विधायक थे सुना जाए। और उसके बाद बीच का कोरोना काल में सरकार की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, पैसा नहीं आ रहा था। ये सड़क हम ही लोगों के प्रयास से बन रहा है, लेकिन पैसा के अभाव में सड़क बीच में रुक गया था। अभी आप बगल में देखेंगे वृद्धाश्रम बन रहा है, कई करोड़ के लागत से बन रहा है। अब इसी पूरे जो प्रति ज़मीन है करीब 84 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर, उस ज़मीन में हमारा कोशिश है कि स्टेडियम का भी राजेंद्र बाबू के नाम पर स्टेडियम बने। विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया था। और इसके साथ ही साथ यहाँ एक छात्रावास का भी निर्माण कराने की योजना है। और इस पूरे रेंज को एक माने विकसित रेंज के रूप में, शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हो, ये सरकार की ओर से हम लोग के प्रयास से आयोजना क्षेत्र में लिया गया है। आश्रम आपकी योजना से बन रहा है? मेरी योजना नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है इसके हम लोग के प्रयास से ये सब कुछ कार्य चल रहा है। और यही नहीं, करीब 7 पुराने, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 जो है प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र, अभी फिर 7 उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने रिकमेंड किया है और इस विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, या स्कूल का मामला हो, वृद्धाश्रम का मामला हो, बच्चों के छात्र नौजवानों को खेलने के लिए स्टेडियम का मामला हो, ये सब बने। और इसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं। एक विधायक का काम जो है कुछ छोटे मोटे विकास सिर्फ करना नहीं है, बल्कि बिहार लेवल पर नीतियों का निर्माण करना भी है, जो जनहित में नीतियां बने। जैसे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक से मिल सके, लोगों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो सके, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पर भी लगातार हम लोग विधानसभा के भीतर सरकार को, अपने ही सरकार पर दबाव बनाते रहे। सियासी बात भी कर ली हो तो योजनाओं का आपने गिना दिया। आपने मॉब लिंचिंग का एक बड़ा मुद्दा उठाया है, लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं माले का, कह रहे हैं कि भाई माले ही ऐसा है, मतलब महागठबंधन में जिसने लगभग माइनॉरिटी समाज का एक ऐसा आवाज़ बन करके उन लोगों ने किया। फतुलही कांड में भी आप गए थे, लेकिन दोनों को इंसाफ नहीं मिल पाया विधायक जी। इंसाफ देना तो सरकार का काम है। हम तो अभी एक एमएलए हैं और एमएलए के हैसियत से मैं सारे जगहों पर लड़ रहा हूं और हमारी पार्टी भी इस सरकार में समर्थन दिया है। तो कोई कह सकता है कि हम सरकार में हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि समर्थन देना सरकार चलाना नहीं होता। कैबिनेट में जो लोग रहते हैं वो लोग बैठ करके नीतियों का, तमाम चीज़ों का संचालन करते हैं। वो गृह विभाग जो है पूरे प्रशासनिक मशीनरी का संचालन करता है, तो उसकी जवाबदेही है। अगर हम लोग तो जानते भी थे कि सरकार से जनता के जो 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें तो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन भारत की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो देश का सत्यानाश कर दिया है, देश में जहर फैला दिया है, देश के संविधान को तहस नहस कर दिया है, देश में बोलने वालों के आज़ादी पर हमला बोल दिया है। तो जब देश में हमारा लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, देश में संविधान ही नहीं बचेगा, हमारी आज़ादी ही नहीं बचेगी और हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाएगा, सांप्रदायिक माहौल खड़ा कर दिया। अभी रामनवमी के त्यौहार को पूरे बिहार में भाजपा सत्ता से हटने के बाद बौखला गई थी और जिस तरह से सांप्रदायिक इस्तेमाल की, बिहार शरीफ की घटना इसका गवाह है।
कि कैसे इन लोगों ने मुस्लिम बस्तियों में घुस करके और उकसावा मूलक कार्रवाई किया, और बहुत जगह सिवान में भी किया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं सिवान के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और ख़ास करके हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोगों को, कि लोगों ने धैर्य का परिचय दिया, शांति सद्भाव बनाए रखने में सिवान में मिसाल कायम किया। नहीं तो ये सांप्रदायिक जहर घोलने वाले जो लोग हैं, ये अब चुनाव आ रहा है 24 का। आरोप तो सर आप लोगों पे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है, खास करके राजद के ऊपर आरोप लग रहा है कि माइनॉरिटी को डरा रहा है, इसलिए ताकि कम से कम वो लोग डर करके और माइनॉरिटी महागठबंधन के साथ। देखिए, हम क्यों डराएंगे? हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं भाई, डराएंगे नहीं। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो कहेंगे। क्या हो रहा है देश में? राहुल गांधी को क्या किया गया बताइए? राहुल गांधी ने एक बड़ा घोटाला का जो बात उठाया, अडानी कौन है? अडानी ही तो हैं जो पूरे देश का संचालन कर रहे हैं, और देश के SBI, LIC, हमारे पेंशन का पैसा, सारे देश के संपत्ति को उठाकर अडानी के नाम मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी की संपत्ति की जांच हो जाए। वो दुनिया के तीसरे नंबर के कारपोरेट बने हुए हैं, और जब सच्चाई हिंडनबर्ग ने सामने लाया तो धड़ाम से 33वें नंबर पर चले गए। शेयर बाजार गिर गया। हम लोग कह रहे हैं कि अगर अडानी की जांच नहीं होती है और इस बड़े घोटाले पर कार्रवाई नहीं होता है, तो अडानी जैसे गिरे हैं 24 में मोदी को भी वहीं जाना पड़ेगा। अमित शाह कह रहे हैं दंगाइयों को हम उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार रहती है। दंगाई कौन है? जो कुछ भी कहा है, मैं कह रहा हूँ कि एक तो अमित शाह बहुत बारीकी से अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने की कोशिश किए हैं, और उन लोगों के नज़रों में उन्हें वही दंगाई लगते हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि दंगाइयों को सजा दीजिए, लेकिन दंगाई इस देश में है कौन? ये जो लोग संघ के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, गुंडा बाहिनी के लोग हैं, और ठीक से जांच कर दिया जाए तो बिहार शरीफ का जो भाजपा के विधायक हैं, ये सब लोग दंगा कराने में शामिल रहे हैं। क्या अपने विधायकों को उल्टा लटकाएंगे? वो नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए, चोर चिल्लाए चोर चोर, चोर ही जो है चोर चिल्लाने लगा, और खुद दंगा कराने वाले जो लोग हैं, पूरे माने दुनिया भर में स्थापित जो लोग हैं, दंगा कराने के मास्टर हैं, देश को नफरत की आग में झोंक करके देश को बांटने के जो लोग कोशिश करते हैं, वो लोग ये बात बोल रहे हैं। वो बात शोभा नहीं देता। अगर सच में उनको कुछ कार्रवाई करना है तो देश के संविधान को जो बदल रहे हैं, जो CAA, NRC जैसे कानून ला करके देश के अल्पसंख्यक को और देश के नागरिकों के सामने जो एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उस पर रोक लगावें, और नहीं तो देश की जनता देख रही है, 24 में जवाब दे। बिल्कुल, अमरजीत कुशवाहा जी थे। अभी आप लोग जो योजना का उद्घाटन कर रही है, महिला होकर के क्या कहेंगे आप, जरा बताइए, महिला होने के नाते। विधायक जी को छोड़ दीजिए। देखिए, अभी तो ये देश में जो मोदी जी की सरकार है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, परंतु देखिएगा तो बेटी सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं, उनके साथ घटनाएं हो रहे हैं, तो इनके MLA कहीं शामिल है, कहीं लंपट शामिल है, कहीं आशाराम, कहीं राम रहीम, जो ये बचाने का काम कर रहे हैं। तो अगर न्याय देना है, महिलाओं को सम्मान देना है और सुरक्षा देना है, तो पहले बलात्कारियों को, हत्यारों को आप जेल में डालिए। बिल्किस बानो 2002 आपको याद होगा, जिसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, वो भी गर्भवती महिला के साथ। 7 लोगों की हत्या कर दिया। 3 साल के बच्चे को मार दिया जी, उसमें 7 लोगों की हत्या कर दिया। ऐसे बलात्कारियों को, अपराधियों को आप रिहा करते हैं, छोड़ते हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं, तो बलात्कारी कब से संस्कारी होने लगे? इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार को, अगर मोदी सरकार से बचना है, उनके मंत्रियों से, उनके संतरों से, उनके बाबाओं से बचना है बेटियों को और महिलाओं को। इसलिए कि जैसे हम देख रहे हैं, रामनवमी में मैंने देखा, मैरवा में हम थे, 15 साल 14 साल के बच्चे को, अरे राम जी का जन्म है तो मिठाई बांटिए ना, घर घर मिठाई खिलाइए, जो आपको बांटना बांटिए। ये कहाँ से राम जी ने कहा था कि अब तलवार भाजिए, लाठी डंडा चलाइए, मस्जिद पर जाके झंडा बांधिए, और जो राम को लाए उनको लाएंगे? राम को कौन लाने वाला है? वो तो खुद भगवान है। तो इस तरह की बातें बोल के पूरा देश में उत्पाद उन्माद भड़काने वाली ये भाजपा को हम महिलाएं भी परेशान हैं। महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्कीम वर्कर देख लीजिए, लाखों की तादाद में, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी है, उनको जो मजदूरी जो होता है वो भी नहीं मिलता, वो मजदूर भी नहीं है। तो आप दे कुछ नहीं रहे महिलाओं को, तो आप उनको सुरक्षा दीजिए, सम्मान दीजिए। मन की बात नहीं, महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की मन की बात सुनिए।
नहीं तो जनता तय कर चुकी है 2024 में आपकी विदाई। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए कि जिस तरह से महिलाएं आज कह रही हैं कि हम लोगों को कई योजनाएं मिल रही थी, जो योजनाएं कहीं ना कहीं भंडाफोड़ भी उसका हुआ, बताया जा रहा था कि अब उन लोगों के लिए घर मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, महिलाएं कह रही कुछ नहीं मिल रहा है। सिलेंडर से याद आया कि उज्ज्वल गैस योजना का सिलेंडर उन्होंने दिया, आज क्या हालात है, घरों में फेंके पड़े हैं। ये कह रहे थे मोदी जी, मेरी माँ जब खाना बनाती थे तो आंख से आंसू गिरते थे लकड़ी पर, हम बहनों की आंसू पोंछना चाहते हैं। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो आज फेल है, आज सिलेंडर फेंके हुए तमाम लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। आज महिलाओं के लिए कोई बजट नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। स्मृति ईरानी भी बहुत सिलेंडर, स्मृति ईरानी क्या कहिएगा, सिलेंडर लेके घूमती थी, आज उनका आता पता नहीं है। तो अगर आता पता इसलिए नहीं क्योंकि वो सत्ता में है। तो ऐसे महिला नेता जो महिलाओं की बात तो करती हैं और जब उनका सत्ता आता है तो पता नहीं गायब हो जाती हैं, ऐसे महिलाओं से भी बचना है। आप लोग कितना कामयाब हो रही है अपनी बातों को बताने के लिए महिलाओं तक? हम लोग का तो जहाँ महिला संगठन का, एपोआ का जहाँ जहाँ संगठन है, हम अपनी बातों में रख रहे हैं। अभी हम आशा को लेके गए थे बिहार में, पटना में, अभी हम रसोईया को लेके गए थे, हम लोग दिल्ली में गए थे। पर बिहार सरकार तो कुछ बढ़ा भी दे रही है, तो दिल्ली सरकार जब से आई है सत्ता में एक पैसा नहीं बढ़ाई है स्कीम वर्करों का। अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर से भुवनेश्वर मीटिंग करेंगे स्कीम वर्करों का, एक हम लोग सम्मेलन करेंगे बिहार में। और बिहार में सम्मेलन करके ये मोदी जी से पूछेंगे कि मोदी जी, मन की बात नहीं, जनता की मन की बात सुनिए, और नहीं तो जनता अपना मन का 2024 में करेगी। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से ये महिला एपोआ की हैं और जिस तरीके से उन्होंने बात कहा कि जनता आपको 2024 में सबक सिखाएगी। अब ये देखना है कि जनता और इन लोगों के बीच में सरकार क्या करती है और सरकार की अपनी रोल क्या होती है। बन रहे हमारे साथ डॉक्टर एस डी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लीवर सिरोसिस, पैरालिसिस आदि गंभीर समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस डी प्रसाद, पथीभरा, RJD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, तकिया, सिवान।